Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very warm welcome to Masala Mornings। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआएं हैं सब खैरियत से होंगे और अपनी इबादतों में इस्तग़फ़ार में बहुत ज़्यादा मशगूल होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों पर, हम सब कराची वालों पर अपना रहम और करम कर दे मेरे अल्लाह। बिकॉज़ मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और सुनाई दे रही हैं, दैट्स वेरी बैड इन कराची ऑल्सो। बहुत सारे इलाकों को सील कर दिया गया है। हम हमारे घर के पास तक अल्लाह का दिस वायरस इज़ दे। तो बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे मुझे, मेरी औलादों को, औलादों की औलादों को, दामादों को, आप सबको, मेरे व्यूअर्स को, मेरे फ़ैन्स को, जिसके साथ मैं मुंसलिक हूँ पूरे मसाला टीवी के साथ। यहाँ मेरे इतने प्यारे प्यारे कैमरा मैन है, मेरे डायरेक्टर, लाइन प्रोड्यूसर, सबको जितने ओपी में, अल्लाह साहब पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना मेरे अल्लाह। हमारे पड़ोसियों को, नौकरों को, जो मेरे साथ काम करते हैं, अल्लाह पाक उनकी औलादों को सब पर रहम और करम फरमा दीजिए। बिकॉज़ पता है हम जो है ना अल्लाह के मोहताज हैं, यह हकीकत। एक सांस भी हम उसकी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। एंड एवरीबडी विल मतलब आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि एक सांस भी क्या, हम कुछ भी, वी आर नथिंग विदाउट अल्लाह's मर्सी। अल्लाह ने हम पे, अल्लाह को करम करना है, अल्लाह पे रहम करना है और हमें हर चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। इसलिए किस चीज़ पे शुक्र अदा करना है कि आप सिर्फ सोचो कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी। हर चीज़ भूल जाओ, पैसा तो भूल जाओ। अब तो आज के दौर में तो पैसा इट्स अ सेकेंडरी थिंग। आज के ज़माने में तो अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सेहत दी है, दैट्स द मेन थिंग कि हम बोल सक रहे हैं, हम खा सक रहे हैं, अपने घर में हैं, काम पे आ रहे हैं, काम से वापस जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रब, तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है मेरे अल्लाह। पता है फिर भी ऐसे दो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नाशुक्र होते हैं। दो मौक़ों पे, दो लोग नहीं होते, दो मौक़ों पे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नाशुक्र होते हैं। बड़े से बड़ा नाशुक्रा अल्लाह को याद नहीं करता है, मतलब और काफिर, ठीक है। ऐसे ही लोग हैं जो अल्लाह को याद नहीं करते। एक तो काफिर होता है और एक नाशुक्रा इंसान जो अल्लाह को याद नहीं करता है। आपको मैं सिर्फ छोटी सी दो मिसालें दे रही हूँ। आप देखें जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो दुनिया की एंटरटेनमेंट में और दुनिया की हसल बसल में, मस्ती में, मजाक में इतने मसरूफ़ हैं। नमाज़ पढ़ी, हाँ पढ़ लेंगे, मतलब यही होता है ना। तो खौफ करिए अल्लाह का, ठीक है। दूसरी बात, हम जैसे हम लोग हैं, नमाज़ पढ़ी वक्त पे आखिर में जब टाइम ख़त्म हो रहा होता है फिर बड़ी मुश्किल से उठते हैं कि हाँ भाई नमाज़ नहीं पढ़ी है। पहले दूसरे काम करेंगे, अपनी बक 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 करेंगे, फिर उठेंगे नमाज़ के लिए। लेकिन दो मौके ऐसे होते हैं जिस पे बंदा हिल जाता है, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो नाशुक्रा हो। किस तरह हिलता है? एक पहला मौका, ट्रस्ट मी, मैं अपने दिलों की बात, अंदर की दिल की बात बता रही हूँ। पहले मौका जब हम अल्लाह के करीब आते हैं और अल्लाह का शुक्र पे जाए-नमाज़ पे बैठ जाते हैं, जब हमें कोई बीमारी होती है या हमारा ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली होती है और उस ब्लड टेस्ट में पहली रिपोर्ट पे डॉक्टर कहता है जी कुछ गड़बड़ है और 4 टेस्ट करा लीजिए। उस वक्त हमारा दम निकल रहा होता है और हम नमाज के बाद, वरना तो उमूमन ये होता है कि काम, हम इतने बिज़ी होते हैं अपने काम में कि हमने सलाम फेरा, जाए-नमाज़ लपटा और चलो जी हम कहाँ उधर का, बस एक फ़र्ज़ अदा करना था वो कर लिया। जब बीमारी का पता चलता है हमें, तो हम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अपनी माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की, उससे मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तस्बीहां पढ़ते हैं, कितना करते हैं। एक मौका। दूसरा मौका जब हमें कुछ ऐसी फीलिंग होती है कि हम किसी हादसे के करीब आने वाले हैं, हादसा हमारे करीब आने वाला है और हम किसी हादसे में शायद फंस सकते हैं, ठीक है। मसलन हम जहाज़ में बैठे हुए हैं, ठीक है, वी आर ट्रैवलिंग, और उस वक्त हमारे कान में हमारे आईपॉड्स और वो सब लगा हुआ है और हम फुल वॉल्यूम पे मूवी देखे जा रहे हैं, है ना। और हमने सारी उनकी गाने की वीडियोस डाउनलोड की हुई हैं कि चलो जी आराम से हमारा 16 घंटे का अमेरिका का या टोरंटो का सफ़र गुजरेगा। एकदम से टर्बुलेंस होता है, जहाज़ फंस जाता है उसमें
और जो हमने अपने उतारे स्पीकर्स और फेंका और फ़ौरन से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले। उस वक्त सबको अल्लाह याद आ जाता है। तो क्यों ना हम हमेशा अल्लाह को याद करें। अल्लाह ही है जो हमें हर चीज़ से बचाएगा। मैं तो रोज़ सुबह घर से निकलती हूँ, मुझे पता है इतना सारा कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ फैल गया है कराची में। मैं तो आप लोगों को बता देती हूँ जिस वक्त मेरा शो देख रहे हैं, जब भी अगर कोई ज़रूरी काम भी होता है, 3 कुल पढ़ें 3-3 दफ़ा, आयतुल कुर्सी पढ़ें, अपने आप का हिसार कर लीजिए और बस अल्लाह को बोल के मैं निकलती हूँ, या अल्लाह पाक मैंने अपने आप को तेरे सुपुर्द किया है, मेरे बेटे को जो मुझसे बहुत दूर है उसको मैंने तेरे सुपुर्द किया है, तू ही हमारा निगहबान रही है। दैट्स इट। और अल्लाह हमारा निगहबान रहेगा इंशाअल्लाह। ये तवक्कल है, ठीक है। ये करिए आप। नॉट दैट व्हेन वी नीड अल्लाह वी सिट एंड वी प्रे एंड वी क्राई, नो, वी हैव टू डू इट एवरी डे 5 times, बल्कि ट्राई एंड गेट अप फॉर तहज्जुद, राइट। ओके, आज हमारा मेन्यू है मेमनी कबाब, तंदूरी चिकन चीज़ पराठा एंड रबड़ी पार्सल, ऑल 3 things फॉर योर इफ्तार। इंशाल्लाह इस हफ्ते में जो कुछ मैं करा रही हूँ, ज़्यादातर 80% चीज़ें रमज़ान से रिलेटेड हैं, बाकी दूसरी भी हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहले हम करेंगे मेमनी कबाब। अच्छा, परसों फ्राइडे को जो हमारा लास्ट डे था, उसमें शिफा जो होस्ट थी हम न्यूज़ की, शी हैड कॉल्ड मी, राइट। उनका और फिर बच्चे का नाम भूल रही हूँ, ओएस मंगल वाला, तो उन दोनों ने मुझे कॉल किया था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और फिर कल नहीं, उसी दिन शाम में शिफा ने मुझे मैसेज किया मेरे फ़ोन पे, और उसने मुझे इतना प्यारा मैसेज किया कि शीरीन आपा ये देखें, आपको दिखा रही हूँ, ये अल बैग की चिकन और फ्राइज़ शिफा ने फ़ौरन बनाए थे, और इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे थैंक यू किया, इतना ज़्यादा कि इतनी अच्छी बनी आपा। तो थैंक यू शिफा, यू ट्राइड माई रेसिपी, आई एम सो ऑनर्ड। जज़ाक अल्लाह बेटा, खुश रहिए। आते हैं आज की पहली रेसिपी पे, मेमनी कबाब। दिस इज़ द ओरिजिनल रेसिपी जो कि हम मेमन लोग के घरों में बनती है, लेकिन बहुत सारे मेमन लोग 70 से 75% मेमन लोग इस रेसिपी को बनाते हैं कीमे के साथ। कीमे से भी बहुत अच्छी बनती है, नो डाउट, लेकिन मैं जब मेरे पास अंडरकट की सहूलत नहीं होती तो मैं भी कीमे से बनाती हूँ, लेकिन जो असल इसका जायका और इसका टेस्ट है ना, वो अंडरकट से होता है, ठीक है। और अंडरकट हमने लिया है आधा किलो, और इसके ऐसे छोटे छोटे से टाइनी से हमने पीसेस काट लिए, ठीक है। ये हमने काट लिया और इसको अब हम जा रहे हैं तमाम चीज़ों के साथ मैरिनेट करने, और इसको फिर हमको आधे घंटे के लिए छोड़ना है। जल्दी से मैरिनेट करेंगे, शायद ब्रेक आ जाए। हरी मिर्च चाहिए मुझे 2 टीस्पून, ठीक है, 8-10 ले लीजिएगा। और बेहतर है अगर हरी मिर्च को आप थोड़ा सा हमाम दस्ते में कुचल लें, ज़रा सा मोटा मोटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के कच्चा पपीता। नहीं भी डालें तो चलता है, मुझे चूँकि जल्दी है, फ़ौरन करना है, मैं इसलिए डाल रही हूँ। धनिया कुटावा, एक टेबल स्पून भर के, ठीक है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून भर के या आधा टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर,
गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, काली मिर्चें पिसी हुई हाफ टी स्पून, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें डालना है खौलता हुआ तेल, लिखा नहीं है बट इट शुड बी नाइस एंड हॉट। 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, हेल्दी कुकिंग ऑयल। उसको हम अच्छी तरह से ज़रा सा हीट देके और वो हम इसमें डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हरी प्याज, हरा धनिया, चॉप्ड प्याज 1 कप, हरा धनिया आधा कप, हरी प्याज आधा कप, ठीक है। बाजरी का आटा 1 कप, मिलेट फ्लावर दैट्स बाजरे का आटा। और ये गरम तेल जाएगा इसमें 3 टेबलस्पून्स। ठीक है। दही 1 कप, और जाएगा इसमें 1 कप ही बाजरी का आटा। मैंने थोड़ी दही कम डाली है, मैं बिल्कुल डाल दूंगी, पूरी चली जाएगी, लेकिन ज़रा सा इसको मिक्स करने के बाद। ठीक है, बड़ा प्याला लेंगे और खूब अच्छी तरह से इसको हाथ से मुझे मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह, ठीक है जी। ये देखें, पूरी दही डाल रहे हैं। 1 कप दही, 1 कप बेसन। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आके जब तक मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर रही हूँ इसकी, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे और आके फिर इसका रिकैप करते हैं। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी आज की दूसरी रेसिपी पे। ये देख लीजिए, कहाँ नज़र आ रहा है आपको अंडरकट के पीसेस? आ गए नज़र? सवाल ही नहीं है। बाजरे का आटा और दही इतनी अच्छी तरह मिक्स करें कि वो बिल्कुल बाइंड हो जाता है कीमे की तरह। अब मैं चूँकि ये कर रही हूँ, उसको बाहर नहीं छोड़ रही हूँ। अच्छा चलें, छोड़ देती हूँ, एसी तो चल रहा है, ठीक है। इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम आ जाते हैं रबड़ी पार्सल्स। अच्छा, खोया मेरे पास रखा हुआ है 1 पाव। उसके बाद में रबड़ी 1 पाव। इसका जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा दूध है ना, वो नहीं डालिएगा, उससे आपका मिक्सचर पतला हो सकता है। थोड़ा सा मैंने एंड का ज़रा सा जो लिक्विड है छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम पिस्ते पिसे हुए, 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून पिस्ते। इलायची पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप हाफ डाल दो, आप 1 डाल लो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद चीनी बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये बेहतरीन फ्रीज़ हो जाते हैं।
अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे मैंने मैदे को थोड़े से पानी में मिक्स करके उसकी लई सी बना के रख ली है। ये बड़े अच्छे रहते हैं केटरिंग, बहुत सारे लोग रमज़ान में केटरिंग करते हैं, तो केटरिंग के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। फ्रीज़ भी बेहतरीन हो जाते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शीना आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा बहुत अच्छी रेसिपी आज भी। और आपा ये बाजरे की कबाब कहलाते हैं ना, आपने बाजरे का आटा डाला है इसमें तो। जी हाँ, बिल्कुल। और ये इसमें हम वो अंडा डालते हैं, कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं नहीं डालते। नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है अंडे की, नहीं ना? सवाल ही अच्छा। नहीं है। अच्छा, ठीक है। और आपा आपने शुरू में बहुत अच्छी बात की, वाकई में ये बच्चों को मेरे बच्चों को तो ये मैंने इस तरफ कर लिया है कि भाई वो इस तरह उठे और इस तरह नमाज टाइम पे पढ़े। और आपा ये बहुत अच्छी आदत है। और आपा आपने जो बात की बिल्कुल 101% बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल हम लोग एग्री करते हैं इससे। और अल्लाह ताला हमें बस इस नेक राह पे जो है वो आमीन हिदायत करे बस। आमीन सुम्मा आमीन। बस बस, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। समोसों की पट्टियाँ, ठीक है। एक, ये डबल एज निकालने में टाइम लगेगा, ठीक है। आपने यूँ क्रॉस में रख लिया। प्लीज़ अच्छी तरह फिलिंग डालिएगा, कंजूसी से नहीं डालिएगा। सही। अब ये वाला नहीं लेंगे हम, ऑपोजिट ऑपोजिट साइड का लेंगे, ठीक है। आप अब ये वाला, ठीक है। अच्छा, एक आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पट्टियाँ ज़रा मुश्किल से मिलती हैं, नॉट इन पाकिस्तान, आउट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। खैर अमेरिका में तो मैंने देखा हुआ है, टोरंटो में भी इकबाल स्टोर्स पे मैंने देखा हुआ है, वहाँ तो मिल जाती है। लेकिन मैं अपने दूसरे व्यूअर्स के लिए, शायद जो ऑस्ट्रेलिया में, जो इस तरह जहाँ जहाँ से फ़ोन आते हैं, अगर वहाँ नहीं है, मेक इट इन पफ पेस्ट्री, ठीक है। पफ पेस्ट्री को रोल करिएगा, उसको पतला पतला इस साइज़ का काट के मेक इट, लेकिन देन डोंट फ्राई इट, बेक इट, ठीक है। बेक करिएगा। समझ आ गया? एक और देख लीजिए, फिर हम शायद ब्रेक में जाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। मैं इसका चूल्हा जला रही हूँ और तरीका फ्राइंग वही है जो मैंने एक दफ़ा आप लोगों को सिखाया था कि चाहे समोसे हों, चाहे रोल्स हों, चाहे बॉक्स पैटीज़ हों, चाहे पार्सल्स हों, तेल गरम करना है, बिल्कुल हल्का करके उसको डालना है, वरना वो बात आएगी नहीं।
अच्छी तरह से लगाइए, कवर करिए, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, भरना नहीं है, टाइट। और इनको फ्रीज़ करने का तरीका क्या है, एक ट्रे लीजिए, ट्रे में बटर पेपर रखिए, बटर पेपर के ऊपर सारे समोसे हो, रोल्स हो, पार्सल्स हो, कुछ भी हो, उसको आपने सिंगल लेयर में रखा, ऊपर वापस से एक लेयर लगाई बटर पेपर की, फिर उस पर लेयर में आपने ये सारी चीज़ें रखी, ठीक है, और आपने उसको फ्रीज़र में डाल दिया। जब वो अच्छी तरह फर्म हो जाए, सेट हो जाए, हार्ड हो जाए, फिर आप डब्बा भर लो। अच्छा जी, ये हो गया हमारा दूसरा पार्सल। ब्रेक आ चुकी है, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो मैंने बना लिए, 4-5 और बनेंगे, वो मैंने दे दिया है बनने के लिए। अच्छी तरह से प्लीज़ ख्याल रखा करें अपने हेल्थ का, हाइजीन का। ओके, जब तक तेल गरम हो रहा है, मैं दोनों रेसिपी का रिकैप कर रही हूँ। रबड़ी के पार्सल, समोसे पट्टी 2 डज़न जाएगी, आपको 12 बन जाते हैं इसमें, ठीक है। और होल ड्राइड मिल्क जो लिखा हुआ है, दैट्स नॉट पाउडर मिल्क, दैट्स खोया, ठीक है। 1 पाव खोया लेना है और 1 पाव हमें रबड़ी लेनी है। रबड़ी आपने बहुत दफ़ा मेरे शो से सीखी है, मेरे से भी और बहुत लोगों से, तो आप रेसिपी भी फॉलो कर सकते हैं। चीनी 2 टेबलस्पून। अच्छा, रबड़ी जब लेंगे तो थिक होनी चाहिए, उसमें अगर थोड़ा लिक्विड है तो आपका मिक्सचर पतला हो जाएगा। उसके बाद में इलायची पाउडर हाफ से 1 टीस्पून, बादाम पिस्ते पिसे हुए 2-2 टेबलस्पून। ये सब कुछ डाल के साथ आपने मिक्स किया। समोसे पट्टी 2 ली, उसको क्रॉस में रखा, बीच में फिलिंग की, टर्न किया, मैदे के पेस्ट से लगा के फिर टर्न फोल्ड करना है और आपको उस तरह से रेडी करना है, ठीक है। एक डाल के देख रही हूँ, नहीं अभी नहीं हुआ है। बख्तियार, आज इधर एक भी प्लेट्स नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है। अब आप आइए मेमनी कबाब के लिए। मैंने अंडा कट लिया था आधा किलो, बहुत मुन्ने मुन्ने। ऐसी कटिंग को कहते हैं चना बोटी। चना बोटी चॉप हो जाए ना, इसको ये कहते हैं। अच्छा, वो आपको लेना है अंडा कट आधा किलो, बारीक बारीक चॉप, या बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन, बिल्कुल बारीक मैच स्टिक की तरह आप उसको लंबाई में भी काट सकते हो। इसमें अदरक, हरी मिर्चें 2 टीस्पून बिल्कुल बारीक चॉप, ये ज़रा सा कूट के मोटा मोटा वो डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 1 टेबलस्पून डाला। कच्चा पपीता 1 चाय का चम्मच, दिस इज़ ऑप्शनल। अब मेरे पास अगर टाइम है 4-5 घंटे मैरिनेशन का, तो पपीता डालने की ज़रूरत नहीं है। कुटा हुआ धनिया, ठीक है, रोस्टेड नहीं था, माफ़ कीजिए, रोस्टेड था। 1 टेबलस्पून चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल 3 टेबलस्पून, और ऑयल तेज़ गरम करके इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, हरी प्याज चॉप्ड आधा कप, हरा धनिया चॉप्ड आधा कप, प्याज बारीक चॉप्ड 1 कप, दही 1 कप, बाजरी का आटा 1 कप, सब कुछ डाला, खूब अच्छी तरह मिक्स किया। देखा तेल कितना हल्का है। इस तरह से गरम हो जाए, हल्की आंच पे तलें,
ऊपर पट्टियों के ऊपर ऐसे बबल्स बबल्स नहीं आने दें। आई डोंट लाइक इट जब वो बबल्स आते हैं। ठीक है, इसको हम फ्राई करेंगे और फिर हम मेमनी कबाब को फ्राई करेंगे। अंडरकट को मैरिनेट करना है सारी चीज़ों के साथ, ठीक है, और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर फ्राइंग करने से पहले आप उसमें दही और बाजरे का आटा मिलाइएगा, इसलिए कि शायद दही पानी छोड़ देती है, लेकिन मुझे तो फ़ौरन ही करना है इसलिए मैंने मिला दिया था। आप लोग को बता रही हूँ, आप रमज़ान में जब बनाएंगे हर चीज़ मिला के रख दो, सिर्फ दही और बाजरे का आटा जस्ट बिफोर फ्राइंग, ठीक है। और मैं अपने घर में, ये मेरा ये उसूल है, मुझे नहीं पता बहुत घरों में होगा नहीं होगा, मैं मीठा कोई भी बनाती हूँ फ्राइंग का, ठीक है। जैसा ये है, मैं बनाना खोया पार्सल्स बनाती हूँ, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, मीठे समोसे नारियल वाले, वो सारी चीज़ें मैं घी में तलती हूँ। आई डोंट फ्राई इन ऑयल मीठा। बाकी जो इतना ऐसा सब नमकीन है, देन ऑफ कोर्स यू डू इट इन ऑयल, ठीक है। हल्के पे फ्राई होगा, कोई नहीं घी चूसेगा, कोई नहीं ऑयल चूसेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके हम छोटे छोटे कबाब बनाएंगे मुन्ने मुन्ने से, और हम इनको फ्राई करेंगे। इसके साथ आप बेहतरीन सी खट्टी मीठी इमली की चटनी सर्व करिएगा, बहुत मज़े की चटनी के साथ, या हरी चटनी या इमली की चटनी कोई सी भी, या खजूर और इमली की चटनी। आपको इतनी सारी मैंने चटनियाँ सिखाई हैं, 25-30 चटनियाँ आपके पास होंगी मेरी, तो उनमें से कोई अच्छी सी निकालिए और इसके साथ बना के सर्व कीजिए। अभी से हार्डली देयर इज़ एनी टाइम लेफ्ट फॉर रमज़ान, मे बी 10 days नाउ इंशाल्लाह। तो आप अभी से वक्त है, घर पे बैठे हुए हैं, अपनी इबादत को फ़र्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। फिर उसके बाद जो आपका फ़ारिग टाइम होता है उसमें आप किचन में जाके चटनियाँ अभी से बना के छोटी छोटी बॉटल्स में फ्रीज़ करके रख दो, ताकि रमज़ान शरीफ में आपको ज़्यादा टाइम अल्लाह की तरफ देना दीजिएगा। चटनी आपके पास रेडी होगी, आपने फ्रीज़र से निकाल के नीचे फ्रिज में रख दिया, सुबह शाम तक इफ्तार के टाइम तक चटनी आपकी बेहतरीन हो चुकी होगी। रोज़ रोज़ थोड़ी आप चटनी बनाने खड़े होंगे। अब मैं ज़रा सा तेज़ कर रही हूँ, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं करिएगा, इवनली ब्राउन नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, प्लीज़ सही से इसको चिपकाइएगा। एक मेरा देखें थोड़ा सा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और देखें कितने खूबसूरत कलर आया है। प्लीज़ फ्राई कीजिए लाइट गोल्डन, नॉट डार्कर देन दिस। बहुत तेल गरम हो चुका है। अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, ये वाला खुला है। आप देखें ऊपर, या तो शायद मैंने ओवर भर दिया है इसको। अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ आए जान? आपको कॉल ही नहीं लगती।
तो आप दरूद शरीफ पढ़ के डायल किया करो, जी जी। ठीक है? आज मैंने अल्लाह का नाम लिया, फटाफट कॉल लग गई। बस, तो देखो आपको सब चीज़ पता है फिर भी। हाँ। क्या हाल चाल है बेटा, कैसे जा रहे हैं आपकी छुट्टियाँ? ठीक जा रही है छुट्टियाँ, बस थोड़ी बोरियत है। क्यों बोरियत है? कुरान पाक पढ़ा करो, तस्बीहां पढ़ा करो, मम्मा को हेल्प किया करो किचन जी में। जी। क्यों अल्लाह की बोर? तो इबादत फुल कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, यही काम आएगा। दूरे शरीफ, सूर्य बकरा सब वेरी पढ़ गुड, रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। हर 5 दफा वजू कर रहे हैं, हाँ। नमाज भी घर में पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, जीते रहो। जी। और और आपका कोई सवाल है आज का? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। आप वो कर रहे हो, शो देखते हो मेरा बाकायदगी से? जी जी, शो तो मैं देख रहा हूँ। कुछ बनाया? हाँ, मेरी कल बर्थडे थी तो हाँ। मैंने ना ब्लैक 1 बोल मौका केक बनाया था। वाह, हैप्पी बर्थडे अयान। थैंक यू आपा। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, अल्लाह आपका नसीब बुलंद करे। आप भी एरीज हो। थैंक यू। वाओ, मिस यू टू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एक बज गया फिर। अब मैं घुसा तो नहीं सकती, ज़्यादा ओवर करने से भी वो। अच्छा जी, ये कर लेंगे, इसके बाद हम इस पे आएंगे। अब मैं आपको समझा देती हूँ अपने पराठों का, ठीक है? अब हमारे को आटा गूंदा हुआ है। आटे का पहले समझ लीजिए, मैंने लिया था 2 कप मैदा, उसमें मैंने डाला था आधा कप गेहूं का आटा, व्हीट फ्लावर जिससे हम अपने घर में रोटियां बनाते हैं। 2 कप मैदा, आधा कप व्हीट फ्लावर, साथ में मैंने डाला था आधा चाय का चम्मच नमक, और मैंने एक चीज़ और डाली थी जो इसमें लिखी नहीं है, मैंने डाली थी चीनी, 1 टेबल स्पून शुगर। पता है पराठे थोड़े हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के सा, ज़रा सा स्वीट फ्लेवर आता है, इतना थोड़ी आएगा पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब आप खाओ तो आपको लगता है कि हल्का सा कुछ मीठा है, ठीक है? तो मैं हमेशा अपने जो इस किस्म के पराठे होते हैं ना, उसमें मैं डेफिनेटली डालती हूँ। तो मैंने 2 कप मैदा लिया, आधा कप आटा लिया, नमक डाला, 1 टेबल स्पून चीनी डाली, और नीम गर्म पानी से उसको गूंद दिया, ठीक है? उसको गूंदने के बाद अच्छी तरह से गूंदे, और फिर कवर करके आप छोड़ दीजिए आधा घंटा, 1 घंटा। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने सुबह गूंदा था 9 बजे, ठीक है? और कवर करके छोड़ दीजिए। अगर इतना ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो फ्रिज में रख दीजिएगा। एक चीज़ हो गई, ठीक है? अब आप आ जाइए इसकी चिकन के ऊपर। इसके लिए आपको चाहिए 2 कप मुर्गी। मैंने लिया था आधा किलो मुर्गी के सीने, और उसको बारीक बारीक लंबाई में काट लिया। मैरिनेट करना है अदरक लहसुन 1 टीस्पून, तंदूरी मसाला 2 टेबल स्पून, ठीक है? और हम इसको मैरिनेट करेंगे लेमन जूस के साथ। ये सारी चीज़ों के साथ मैरिनेट करके आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए। फिर हम 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें थोड़ी सी प्याज डाल के सौटे करेंगे, और प्याज के साथ हम वो मैरिनेटेड चिकन डालेंगे, और फिर उसको हम उतारने से पहले उसमें चॉप्ड कोरिएंडर डालेंगे, ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, और निकाल लेंगे, ठीक है? अगर आपको चीज़ अंदर डालना है तो आप अंदर डाल दो, वाइल कुकिंग द चिकन, लास्ट में जब उतारने से पहले, या पराठे में आप डाल दो। और लेकिन कौन सी चीज़ डालोगे? मोज़रेला। बेटा ब्रेक ले लो, लेना है तो, ठीक है? ब्रेक से हम वापस आते हैं तो मेरा तीसरी रेसिपी का सामान यहाँ होगा। तो आई विल स्टार्ट मैरिनेटिंग द चिकन। स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे आधा किलो चिकन है मेरे पास। 2 बड़े मुर्गी के सीने लिए थे, और उसको मैंने जूलियन कटिंग में या मैच स्टिक
कटिंग में काट लिया, ठीक है। ओके, अब मैं इसको मैरिनेट करने जा रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, I think it's better ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून हीट, एनी गुड ब्रांड। अनियन चॉप्ड बाद में जाएगा, ग्रीन चिलीज बाद में, हरा धनिया बाद में, लेमन जूस 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन, तंदूरी मसाला और सॉरी लेमन जूस। तंदूरी मसाला में नमक होता है। बहुत थोड़ा सा इटालिया का, और मैं ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून। प्याज को पहले सॉटे कर लीजिए, आई फॉरगॉट, आई एम सो सॉरी। अब डाल देती हूँ इसमें, साथ हो जाएगी। पहले तेल गरम करके प्याज डालिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट प्याज को सॉटे करेंगे, सिर्फ सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, इसको आप 5 to 10 मिनट्स अच्छी तरह कुक कर लीजिए। जब ये कुक हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, एंड आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू, आई शुड पुट द चीज़ इन, या चलें पराठे में डालेंगे। वो जब अगर इसमें डालेंगे तो इसी में मेल्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उसमें डालेंगे तो जब आप वो खाएंगे तो वो ऊज़ आउट करेगी। प्लीज़ ज़्यादा तेल नहीं डालना है, वरना वो पराठे सही नहीं बनेंगे। देखें, एक ही बात हो गई, शुक्र है। आटा, मैदा, सॉरी यहाँ रखा हुआ है मेरे पास, ये देखें, बेहतरीन, थोड़ा सा सख्त, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अब इसके मैं बॉल्स बनाऊंगी। ये देखेंगे, कुचली हुई थी मेरे पास, वो उधर की उधर हो गई, उधर की उधर हो गई। दिस शुड हैव गॉन इन द मेमनी। खैर, आपको आइडिया हो गया। अब वक्त आ चुका है इसको फ्राई करने का। हमारी फिलिंग रेडी है, चूल्हा बंद हो गया। ये जब तक ठंडा होगा हम बना लेते हैं मेमनी कबाब्स को, फ्राई कर लेते हैं।
ठीक है। मोज़रेला स्टिक्स हैं, मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। बहुत बनेंगे इसमें। 1 टीस्पून, कोई राउंड नहीं करना है, अनइवन। एंड ये जो मेमनी कबाब होते हैं काफ़ी डार्क होते हैं, अभी से बता दूँ आपको, मतलब लाइट गोल्डन नहीं फ्राई करना है, उससे ज़्यादा करना है। और आधा किलो में आपके, ये देखें ना, आधा किलो था, बहुत बन जाते हैं, बहुत माशाल्लाह। जो हमारी कॉलर ने फ़ोन करके कहा था, पूछा था, अंडे का कोई ज़रूरत नहीं अंडा डालने की, बस आपको ख्याल ये रखना है कि आप अपनी कढ़ाई को ओवर क्राउड नहीं करें, भर ना दें उसको, वरना वो फिर टूटते हैं। अच्छा जी, देख लिया आपने। चलें, जब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हम आ गए हैं पराठे पे, चिकन तंदूरी चिकन चीज़ पराठा। आप ज़रूर सहरी पे खाएं, इफ्तार पे खाएं, आपकी चॉइस है। आम दिनों में ब्रंच पे बनाएं, आजकल तो सब घर पे हैं, आप नाश्ते पे बनाएं। अच्छा, इसमें रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आपको 2 पराठे बना के अब फिलिंग करनी है। मैं आज 2 से नहीं बना रही, वो बहुत थिक हो जाता है, बहुत मोटा होता है। अब आप देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, इसीलिए मैंने छोटे पेड़े बनाए। ये बहुत अनइवन होंगे फ्राई होके, ठीक है, ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल गोल गोल बॉल्स नहीं निकलेंगे। अभी मैंने आधे डाले हैं, ये पड़ा है और आधा। अब बहुत एकदम से नहीं भरिएगा, मैंने बहुत भर दिया है, एकदम से बहुत नहीं डालिएगा। अच्छा जी, अभी नहीं हुआ है, 6 काफ़ी डार्क ब्राउन होते हैं। आई एम मेकिंग इंडिविजुअल पराठास फॉर स्मॉल पराठास, इंडिविजुअल खाने के लिए। मोज़रेला चीज़ है ये।
I'm sorry I'm doing this, but I don't have a small bowl here. Make it into a D-shaped paratha. ऐसे अनइवन होंगे। I love these. I love it. मैं इसको बंद कर रही हूँ। जब ब्रेक पे जाएंगे ना, जब मैं ये एक और सेकंड लॉट डाल दूँगी। प्लीज़ इसका कलर ऐसे ही होना चाहिए। हमारा हेल्दी ऑयल इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, हम घी नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम इसी में इसको फ्राई करेंगे। जो हमारे शो पे इतना अच्छा तेल है, हेल्दी है। पॉमेस ऑलिव ऑयल, इटालिया हैज़ 3 टाइप्स ऑफ ऑयल: एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड पॉमेस ऑलिव ऑयल। मैं काट के भी दिखाऊंगी आपको चीज़ कैसा ऊज आउट होएगी। ठीक है जी, चलें, ब्रेक आ चुकी है। रिकैप है बेटा? ओह इतनी जल्दी? तो रिकैप ब्रेक पे जा रहे हैं हम। ठीक है, बस मैं जल्दी जल्दी इसको फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं बाद में बना लूँगी। आपके सामने 2-3 बना लेते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। तंदूरी चिकन चीज़ पराठा। अच्छा, स्लाइस की हुई चिकन 2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 4 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कद्दूकस मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, डो के लिए अज्जा, मैदा 2 कप, आटा आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, पानी गूंदने के लिए। तरकीब: चिकन में नींबू का रस, नमक, तंदूरी मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चिकन को मैरिनेट कर लें। फिर 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज और मैरिनेट की हुई तंदूरी चिकन शामिल करके 10 मिनट इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसमें चॉप्ड हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर निकालें और ठंडा कर लें। डो के लिए बोल में नमक, मैदा और पानी शामिल करके नरम डो गूंद लें और ढककर एक तरफ रखें। पराठे के लिए डो में से 2 पेड़े बनाकर बेलें, फिर इसमें चिकन की फिलिंग करके दूसरी रोटी से ढकें। अब इसके किनारे अच्छी तरह दबाकर बंद कर दें। उसके बाद मैदा छिड़क कर दोबारा पराठा बेलें और फ्राइंग पैन में तेल में शैलो फ्राई कर लें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। तंदूरी चिकन चीज़ पराठा तैयार है। मेमनी कबाब। अज्जा: अंडरकट पतले स्लाइस आधा किलो, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कच्चा पपीता 1 चाय का चमचा, साबित कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी प्याज आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 कप, दही 1 कप, बाजरे का आटा 1 कप। तरकीब: अंडरकट को हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चा पपीता, पिसी लाल मिर्च, गर्म मसाला, नमक और तेल के साथ 30 मिनट मैरिनेट करके एक तरफ रख दें। फिर फ्राई करने से पहले इसमें हरी प्याज, दही और बाजरे का आटा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद चमचा भरकर गर्म तेल डालें और डीप फ्राई कर लें। आखिर में चटनी के साथ गर्म गर्म सर्व करें। रबड़ी के पार्सल्स। अज्जा: समोसा पट्टी 2 दर्जन, खोया 250 ग्राम, रबड़ी 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, पिसे पिस्ते 2 खाने के चमचे, मैदे का पेस्ट बंद करने के लिए। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा मिलाकर समोसे की पट्टी में फिलिंग करें, फिर इसे मैदे के पेस्ट से बंद कर दें और 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लें। आखिर में गर्म तेल में फ्राई करके सर्व करें।
तंदूरी चिकन चीज़ पराठा अज्जा स्लाइस की हुई चिकन 2 कप अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे चॉप्ड प्याज 4 खाने के चमचे चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद चॉप्ड हरा धनिया 4 खाने के चमचे नींबू का रस 1 खाने का चमचा तेल 2 खाने के चमचे कद्दूकस मोज़रेला चीज़ 1.5 कप डो के लिए अज्जा मैदा 2 कप आटा आधा कप नमक आधा चाय का चमचा पानी गूंदने के लिए। जी जनाब, एक को देखूं दूसरे को देखूं। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, इसको मिनी कबाब को आप हल्के पे नहीं फ्राई करेंगे। इसको आप अंडर कट की बात कर रही हूँ या कीमे की बात कर रही हूँ, इसको हल्के पे नहीं फ्राई करते हैं, ठीक है। चलें जी, एक चीज़ किसी ने याद नहीं दिलाई, किसी को याद है? शायद टेबल देख के याद आ जाए। मैं आफ्टर द शो मैं और बनाऊंगी पराठे। मेरे पास आटा भी बचा हुआ है, बहुत सारी फिलिंग भी बची हुई है। ऑफ कोर्स आई विल मेक मोर। ये देखें, ये देखें, ये देखें, वाह। हाँ, अच्छा, आज दावत में बनेगा रेलवे मटन करी और सेवरी पोटैटो पाई। अच्छा, ये देखते हुए जाइए बस आप लोग। आज हम आपको यहीं से खुदाफिज कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सॉफ्ट स्कूप रॉकी रोड आइसक्रीम, साले कल दिखा दूं, है ना? चलें, कल दिखाएंगे। अभी फिर मज़ा नहीं आ रहा मुझे। आई नीड टू टेक दिस आउट 5 मिनट्स बिफोर सर्विंग। निकल तो गया है बट टाइम लगेगा 5-7 मिनट इसको पूरे को सर्व करने। तो हम कल तरीके से, आज मैं अपने आइसक्रीम कप्स भी लाना भूल गई थी जिसमें मुझे ये सर्व करना था, तो कल तरीके से दिखाएंगे आपको, ठीक है जी। ओके, आज की तीनों रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। तंदूरी चिकन चीज़ पराठा, रबड़ी पार्सल्स एंड मेमनी कबाब। आई होप यू लाइक टुडे शो, ठीक है। ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। मेरा नया शो आ रहा है ऑल्पर्स डेयरी क्रीम रेसिपीज़, सैटरडे एंड संडे स्टार्टिंग नाउ। सैटरडे से शाम 6 से 6:30 ज़रूर देखिएगा। यमी रेसिपीज़ ऑल मेड विद ऑल्पर्स क्रीम एंड मिल्क। स्टे विद अस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।